Hello बच्चों, let's see this question. The question says the function of gap junction is 2. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो गैप जंक्शन होता है उसका फंक्शन इन चारों में से दैट इज स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से बता रहा है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी गैप जंक्शंस। तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, सो इट इज एन इजी क्वेश्चन टू अटेंड। तो ये जो जंक्शन है ये बेसिकली एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर चैनल्स, यानी दो सेल के बीच में चैनल की तरह वर्क करता है। व्हाई? बिकॉज दो सेल के बीच का जो गैप है उसे ही गैप जंक्शन कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक कनेक्शन की तरह एक्ट करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ बोथ द सेल, यानी जिन दो सेल के बीच में ये प्रेजेंट होगा उनके साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करता है, यानी जो ट्रांसफर है ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हुए स्मॉल और लार्ज, आयंस हुए या फिर इम्पल्स हुआ जैसे कि इन केस ऑफ न्यूरॉन्स हम देखते हैं, तो उसके ट्रांसफर में ये हेल्प करते हैं। तो अब क्वेश्चन में दिए सेंटेंसेस को एक एक करके देखें। फर्स्ट जो है हमें दिया हुआ है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। तो ये वाला जो काम है ये टाइट जंक्शन का होता है, नॉट गैप जंक्शन, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया है परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। तो ये डेस्मोसोम का फंक्शन होता है, नॉट गैप जंक्शन, तो इस वजह से ये भी गलत है। थर्ड हमें दिया हुआ है फैसिलिटेट communication between adjoining cell by connecting cytoplasm for rapid transfer of ion, spawn molecule and some large molecule। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा। फोर्थ जो है हमें दिया है सेपरेट टू सेल फ्रॉम ईच अदर। तो ये इस तरह का कोई भी जंक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, that is this complete statement is a correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.